SC Verma electric current in conductor का numerical 80. The switch S shown in figure is kept closed for a long time and is then opened at t is equal to 0. Find the current in the middle 10 ohm resistor at t is equal to 1 millisecond. तो इस तरह की फिगर दी है, कैपेसिटर 20 माइक्रोफैरड का, रेजिस्टेंस 10 ओम, यहाँ पे स्विच और ये 10 ओम का रेजिस्टर और 12 वोल्ट की बैटरी। और क्वेश्चन में कहा है कि इनिशियली ये जो स्विच था एक क्लोज स्विच है। अब ये स्विच अगर क्लोज होगा तो यहाँ से करंट फ्लो होगा सर्किट से। अब ये करंट यहाँ पे चार्ज डिपॉजिट होगा, वो फुल्ली चार्ज होगा, एक इक्विलिब्रियम फुल्ली चार्ज होगा। अब करंट जो होगा ये इस पाथ से नहीं फ्लो हो सकता, तो करंट यहाँ से आके वो यहाँ पे फ्लो होगा, और यहाँ से ये क्लोज है तो यहाँ पे फ्लो होगा। कितना करंट फ्लो होगा? तो I इज इक्वल टू होता है I इज इक्वल टू E अपॉन V या V अपॉन R। और E कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट का। और रेजिस्टेंस, तो इस सर्किट में अभी ये रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगे, तो सीरीज में का रेजिस्टेंस आ जाएगा तो सीरीज में हम उसकी एडिशन करेंगे तो 20 होगा। मतलब ये आएगा 2 6 12 0.6 एम्पियर। इतना करंट इस सर्किट से फ्लो होगा। अब हमें क्वेश्चन है कि इस रेजिस्टेंस से, अब इसको क्या किया है कि इसे स्विच को ओपन किया, तो अब ये सर्किट बैटरी करंट से नहीं करेगी क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो उस केस में ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो हमें 1 मिली सेकेंड के बाद कितना चार्ज इस रेजिस्टर से फ्लो होगा ये फाइंड करना है। तो डिस्चार्ज हो रहा है तो डिस्चार्ज का हम करंट का इक्वेशन ड्यूरिंग डिस्चार्ज करंट के लिए इक्वेशन लिखते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट। ये मैक्सिमम करंट होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है O e रेज टू माइनस टी अपॉन आर सी। I इज इक्वल टू आई नॉट मतलब ए मैक्सिमम करंट, तो ये 0.6 एम्पियर, 0.6 e रेज टू। अब ये RC भी लगेगा तो RC की वैल्यू हम सेपरेट यहाँ पे फाइंड करते, तो ये RC इज इक्वल टू क्या होगा? R की वैल्यू, तो अब ये स्विच ओपन किया हुआ है, मतलब ये तो सर्किट का पार्ट नहीं रहेगा, सर्किट सिर्फ यही रहेगा। तो इस सर्किट में रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, तो R की वैल्यू आ गई 10 और C कैपेसिटेंस वो दिया है 25 माइक्रोफैरड, मतलब 10⁻⁻6। तो ये आएगा 25, ये 10⁻⁻6 मतलब -3 इंटू -3, क्योंकि टाइम जो दिया है वो 1 मिली सेकेंड, ये हुआ माइक्रो सेकेंड में, तो इसे भी मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर देते। तो ये चला गया तो ये इतना आएगा मिली सेकेंड, इतना आएगा मिली सेकेंड। तो ये डेसिमल शिफ्ट किया तो 0.25 मिली सेकेंड, ये आएगी RC की वैल्यू, मतलब यही 25/100, 25/100 मतलब 1/4 मिली सेकेंड। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो e रेज टू माइनस टी कितना दिया है? 1 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाय RC, ये आ गया 1/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो I इज इक्वल टू 0.6 माइनस 4, तो I इज इक्वल टू 0.6 इंटू e रेज टू माइनस 4, इसकी वैल्यू होती है 0.018। इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो I इज इक्वल टू ये आएगा इतना एम्पियर, मतलब I इज इक्वल टू 1 2 3 डेसिमल इधर लेते हैं तो ये 10.8 इंटू 10⁻⁻³ एम्पियर, मतलब I इज इक्वल टू 10.8 मिली एम्पियर।